औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद क्लोरीन। आप सब जानते हो कि पीरियड 3 के अंदर जो है 8 एलिमेंट पाया जाता है। सबसे पहला हमारे पास है सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है एल्यूमिनियम, चौथा हमारे पास है सिलिकॉन, फिर इसी तरह फास्फोरस, सल्फर, खुद क्लोरीन और आखिर में है आर्गोन। तो हम सबसे फर्स्ट एलिमेंट से हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और पीरियड 3 का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है? सोडियम है। सोडियम जो है क्लोरीन के प्रेजेंस में जो है बर्न होता है और इसके बर्निंग के रिजल्ट में जो है येलो या फिर ऑरेंज फ्लेम प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड साल्ट भी प्रोड्यूस होता है। तो देखते हैं कि सोडियम और क्लोरीन के बीच रिएक्शन किस तरह होता है। सोडियम क्लोरीन के प्रेजेंस में बर्न होता है और कौन सा फ्लेम प्रोड्यूस करता है? येलो फ्लेम जनरेट करता है और साथ ही साथ जब ये सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करता है तो इनके रिएक्शन में साल्ट प्रोड्यूस होता है और साल्ट का नाम है सोडियम क्लोराइड साल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी जो है क्लोरीन के प्रेजेंस में जो है बर्न होता है और इस बर्निंग के रिजल्ट में जो है वाइट फ्लेम जनरेट होता है और साथ ही साथ एक साल्ट भी प्रोड्यूस होता है। उस साल्ट का नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। देखते हैं ये रिएक्शन किस तरह होता है। मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बर्न होता है और वाइट फ्लेम जनरेट करता है और साथ ही साथ जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करें तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में एक साल्ट प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ उस वक्त रिएक्शन करता है जब हम इसे हीट प्रोवाइड करें और इसके रिएक्शन के रिजल्ट में एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। देखते हैं ये रिएक्शन किस तरह होता है। ये हमारे पास है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है और ये प्रोसेस ऑन हीटिंग होता है जब इसे हम हीट प्रोवाइड करें, अदरवाइज ये नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद सिलिकॉन। सिलिकॉन भी जो है क्लोरीन के साथ उस वक्त रिएक्शन करता है जब इसे हम हीट प्रोवाइड करें और इस रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्रोड्यूस होता है। देखते हैं ये रिएक्शन किस तरह होता है। ये हमारे पास है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है ऑन हीटिंग जब इसे हम हीट प्रोवाइड करें और इनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद फास्फोरस। क्लोरीन गैस की ड्राई फॉर्म को, ड्राई क्लोरीन गैस को जब हम पास करते हैं मोल्टन फास्फोरस के ऊपर से तो यही मोल्टन फास्फोरस एंड ड्राई गैस ऑफ क्लोरीन आपस में रिएक्शन करता है। उनके रिएक्शन में जो है, इनके रिएक्शन के रिजल्ट में जो है मिक्सचर ऑफ दो मटेरियल प्रोड्यूस होता है और वो दो मटेरियल उनमें से एक का नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और दूसरा हमारे पास है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखते हैं ये रिएक्शन किस तरह होता है। जब हम क्या करते हैं क्लोरीन के, ये हमारे पास है मोल्टन फास्फोरस, इस मोल्टन फास्फोरस के ऊपर से जब हम क्या करते हैं ड्राई क्लोरीन को पास करते हैं तो इनके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह एक और चीज़ भी मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूस होता है। फास्फोरस, मोल्टन फास्फोरस के ऊपर जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो दूसरा मटेरियल जो प्रोड्यूस होता था उसका नाम क्या था? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो इन दोनों की मिक्सचर प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिएक्शन विद सल्फर। सल्फर भी क्लोरीन के साथ उस वक्त रिएक्शन करता है जब इसे हम हीट प्रोवाइड करें और इनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? डाइसल्फर डाइक्लोराइड प्रोड्यूस होता है। ये हमारे पास है सल्फर। सल्फर जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है कब? ऑन हीटिंग और इनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? डाइसल्फर डाइक्लोराइड प्रोड्यूस होता है।
एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद आर्गोन। आर्गोन एक इनर्ट एलिमेंट है और वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट विद क्लोरीन। होप आपको समझ आ चुका हो, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो हम नए वीडियोस अपलोड करते हैं वो नए वीडियोस आपको जल्दी पहुंच सकें। थैंक यू।